मेरा नाम राम सिंह यादव है। मैं मेडिकल हेल्थ से हूं। 35 साल की सेवाएं मैंने राजस्थान चिकित्सा विभाग को समर्पित की। एक दिन ऐसा आया कि मैं ये सब करते हुए चक्कर खा के गिर गया। मेरे मित्रों ने मुझे हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। चूंकि अपना डिपार्टमेंट था, तुरंत ही कॉटेज मिल गया। और जब मुझे होश आया तो पता लगा, लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट आई तो मेरा ब्लड शुगर बहुत ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका था। तब ये डिटेक्ट हुआ कि मैं एक आज डायबिटिक का पेशेंट हो चुका हूं। निश्चित रूप से इलाज शुरू हुआ, इलाज लेता गया, चलता गया, लेकिन जैसे मेरे विभाग का डिपार्टमेंट का एलोपैथी का ट्रीटमेंट में लेता गया, वैसे वैसे मेरा मर्ज बढ़ता गया। मैं कभी अपने आप को कोसता, कभी एलोपैथिक ड्रग्स को कोसता, फिर सोचता कि इतने बड़े अस्पताल, इतना बड़ा 35 साल की सेवा, ये सब करने के बाद भी या तो मेरे जिस्म में कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई बीमारी है या इस सिस्टम में कोई कमी है। दोस्तों, इन बिटवीन एलोपैथी के ड्रग्स लेते लेते मैंने कुछ एलोवेरा के बारे में भी सुना था, कुछ पढ़ा भी था, तो मैंने एलोवेरा भी लेना शुरू कर दिया। आज बाजार में जितनी भी किस्म का एलोवेरा मिलता है वो मैंने शुरू कर दिया। एक कंपनी की 2-4 बोतल ली, असर नहीं आया होगा, मैंने दूसरे कंपनी की बोतल लेनी शुरू कर दी। संभवतः इसमें कुछ रिजल्ट ज़्यादा होंगे, कुछ कंटेंट्स ज़्यादा होंगे। कहने की अभिप्राय यह है कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, मैं 150-200 बोतल एलोवेरा की जो जूस मार्केट की जितनी भी मार्केटिंग कंपनी बना रही थी, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। जो मेरे साथ हुआ वो शायद किसी के साथ ना हो। दोस्तों, ये सब एलोवेरा पीने के बावजूद डॉक्टर चिकित्सक साहिबान का सुझाव था कि आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ रहा है, आपको इंसुलिन शुरू कर देनी चाहिए। उनके मशवरे को माना और मैं इंसुलिन पे आ गया। 2.5-3 साल तक मैं इंसुलिन लेता रहा। एक बार तो असर आया, कुछ कंट्रोल हुई, उसके बाद उसने तो अपनी दौड़ उच्च स्तर पर लगानी शुरू कर दी। हरा हुआ थका हुआ आदमी क्या नहीं करता। जिस किसी ने भी कहा तुलसी के पत्ते ले लो, जामुन की गुठली ले लो, बील पत्र ले लो, वो सारी विधाएं मैंने की, मेथी भी खाई। लेकिन दोस्तों, 2-4 दिन 5 दिन कुछ आराम आता, फिर वही लड़खड़ाता। आपको मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आज से 1.5 साल पहले यदि आप देखते तो संभवतः आपको हंसी आती। मेरी आंखें धस चुकी थी, हड्डियों का एक अस्थि पिंजर बन चुका था और मैं एक सीढ़ी भर नहीं चढ़ पाता था। इतना थकान भरा जीवन, इतनी हताशा का जीवन। और जो लोग डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो संभवतः इस बात को बखूबी जानते होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि और कोई रोग हो जाए उसको संभवतः क्योर कर लेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हे परमपिता परमात्मा, किसी को डायबिटिक मत बना देना। डायबिटिक आदमी डेली तिल तिल होकर उठता है, तिल तिल होकर मरता है, कोई जरिया नहीं है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये आंकड़े हैं कि हिंदुस्तान एक डायबिटिक का हब बन चुका है। हर 5वां आदमी डायबिटिक है और यदि नहीं है तो होने वाला है, क्योंकि ये खान पान का जो तरीका है, प्रदूषण का जो मामला है और हरित क्रांति के साथ जो भ्रांतियां आई, पेस्टिसाइड और यूरिया। हरित क्रांति तो देश में आई, लेकिन वो 2 भ्रांति लेके आई। उन 2 भ्रांतियों ने हमारे स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, मेडिकल हेल्थ होने के नाते, चिकित्सा विभाग से संबंध होने के नाते आपको बताना चाहता हूं कि कोई पेस्टिसाइड और यह रासायनिक खाद, इनका प्रभाव हमारे जल में, हमारे मिट्टी में, हमारे पानी में, हमारे जहन में, हमारी सब्जी में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे वेजिटेबल्स में, चने में, व्हीट में, हमारे समूचे खाद्य पदार्थों में। यदि हम 4 चपाती भी खाते हैं तो आप नहीं जानते हम 1 चपाती पेस्टिसाइड और यूरिया के खाते हैं। यदि हम अपनी दूध पीते हैं 250 ग्राम, तो 50 ml हम दूध पेस्टिसाइड और यूरिया का पीते हैं। इस हालात से हम खराब होते हैं। शायद मैं उसका शिकार हुआ। उसके बाद इत्तेफाक से मेरी मुलाकात एक शादी समारोह में, मेरे पूर्व परिचित है, मेरे अनुज हैं, डॉक्टर सुरेश चौधरी से मुलाकात हुई।
जैसे ही उनकी नजर मुझ पे पड़ी, वो दौड़कर मेरे पास आए, कहता है राम सिंह जी क्या हो गया आपको? कि डॉक्टर सुरेश कह रहा था कि शायद उसको भी आजमा के देख लेते हैं। सैकड़ों कंपनी आजमाई, उसको भी देख लेते हैं। और मैंने उनसे 2 बोतल एलोवेरा जेल की ली। आप यकीन मानिए 1 महीने में मेरी मनोस्थिति, मेरे काम करने की स्टाइल, मेरा चलने की स्टाइल, मेरा शरीर का ढांचा सुधरने लगा। और मैंने 1 महीने में 2 बोतलों को ख़त्म किया। मैंने 1 मात्र महीने लेने के बाद गुणात्मक सुधार सेहत में आने के बावजूद अपने दिमाग और इस हालात से, परिस्थितियों के से ज़्यादा प्रेरित था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। तो मैंने विचार किया कि जहाँ मैं 1.5 साल से लाख सवा लाख रुपए कभी हिमाचल जाके दवाई लेके आता हूँ, कभी दुर्ग जाके दवाई पी के आता हूँ, तमाम उपचार करने के बाद मेरी हालात नहीं सुधरी। और 1 महीने में 2 बोतलों से जो मुझे फायदा हुआ था, क्यों ना वही ली जाए। अनुरोध किया डॉक्टर सुरेश से कि भैया मेरे समझ में आ गया है, ये तुम्हारी 2 बोतल और बाजार में बिकने वाली 100 बोतल, उससे 2 बोतल कहीं बढ़िया है 100 से। और आज का दिन है, संभवतः एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकता, संभवतः 1 साल सवा साल हुई है। आज आपके सामने हूं, वेट फ्री हूं, टेंशन फ्री हूं और डायबिटिक फ्री हूं। मेडिकल हेल्थ में रहते हुए ड्रग्स और फूड मेरे पास थे, तमाम ड्रग्स हमें फ्री में निःशुल्क मिल जाया करती थी। के बाद अब मेरे घर में किसी तरह की कोई एक एलोपैथिक टैबलेट आपको नहीं मिलेगी। और ना केवल मेरी शुगर ठीक की, शुगर के साथ साथ मेरा हार्ट 45% फंक्शन कर रहा था, मेरा लीवर फैटी लीवर हो चुका था, आईसाइट वीक हो चुकी थी। दोस्तों मेरे 2.5 नंबर चश्मा था। इस 1.5 साल में बिना चश्मा के आपके सामने कोई भी शख्स मेरे साथ आ जाए, बारीक से बारीक चीज में लिख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। पेशे से मैं टीचर हूँ। 30 सालों से सीवियर डायबिटीज 400 से 500 तक का लेवल रहता था। लगातार डायबिटीज की दवाइयाँ 30 से 35 तक की दवाइयाँ दिन में लेती थी। सारे जात का इलाज किया है मैंने, सारे तरीके के, आयुर्वेद बोलो, एलोपैथी बोलो, होम्योपैथी बोलो। उसमें आयुर्वेद में तो उकाले जो होते थे ना, उसके वजह से दवाइयाँ ज़्यादा, उकाले ज़्यादा, खाना कम जाता था मेरे पेट में। और लगातार निरंतर दवाई लेने के वजह से मेरी जो सेहत थी अच्छी होने के वजह से बुरी और लगातार बुरी होती गई। मेरा स्टेज ऐसा आया कि मेरे दोनों पाँव को काटने की नौबत, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया था। जब मुझे एडमिट किया गया, मेरा बेटा बॉस्को पॉल जो मेरे साथ था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि इमरजेंसी वार्ड में उनको तुरंत एडमिट करो कि दोनों घुटन के नीचे से दोनों पाँव इनके काटने हैं। और वो दिन था जनवरी 15, वाची उत्तरायण का दिन। मेरे घर वाले सब स्टंट हो गए थे, सब शॉकिंग थे कि अभी तो ये जॉब करके आई है और इसकी ऐसी कैसी हालत हो। हाई डायबिटीज 500, बीपी हाई, ना काट सकते हैं पाँव और ना ही डायबिटीज को एकदम से कंट्रोल में ला सकते हैं। सकती हूँ कि मैं एक रोगों का म्यूजियम हूँ। हम अलग तरह के म्यूजियम देखने जाते हैं, लेकिन मैं एक रोगों का म्यूजियम थी जो सर से लेके पाँव तक दवाइयों के सेवन की वजह से मुझे सारे साइड इफेक्ट्स हो गए थे। मेरा न्यूरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा था। वर्टिगो, सिवियर वर्टिगो, जहाँ पे मुझे मेरे पति और मेरा बेटा बॉस को मेरा सर पकड़ के रात को भी बैठते थे कि मैं 5 मिनट तो मैं सो सकूं। इतनी बदतर हालत थी। उस इतना सारा ट्राई करने के बाद भी अगर मुझे ठीक नहीं हुआ तो और एक चीज़ मैं ट्राई करती हूँ।
मैंने जब एलोवेरा स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी में 30 सालों में कभी भी मेरा डायबिटीज़ 100 से नीचे नहीं हुआ था। 12 दिन हमें एलोवेरा प्रोडक्ट, एलोवेरा जेल पीने से 12 दिन में मेरा डायबिटीज़ लेवल 130 हुआ। उसके बाद उसने मुझे प्रोबायोटिक्स, एलोवेरा का प्रोबायोटिक, फॉरएवर का प्रोबायोटिक दिया। कुछ दिन मैंने एलोवेरा जेल और प्रोबायोटिक लिया। अर्थराइटिस भी इतना सिवियर, मुझे स्पॉन्डिलोसिस था, अर्थराइटिस, सिवियर अर्थराइटिस, रोमैटिज्म, गैस्ट्रो और एसिडिटी हाइपर, कि मुझे कोई छू नहीं सकता था या मैं किसी को हाथ नहीं मिला सकती थी। मेरी किडनी दवाइयों की गलत सेवन, जो डॉक्टरों ने गलत, उसका साइड इफ़ेक्ट्स हुआ, जिसकी वजह से मेरे लिवर फैटी हुआ, लिवर एनलार्ज हो गया। मेरे दोनों किडनियाँ, जो अर्थराइटिस की टैबलेट्स थी उसकी वजह से मेरी किडनी, दोनों किडनियाँ फेल होते होते एलोवेरा की वजह से मैं बच गई हूँ। मैं खुद का काम तो क्या, मैं अपना हाथ से एक टूथब्रश भी मैं अपने आप पकड़ नहीं पाती थी। 40 लीटर गर्म पानी, उबला हुआ पानी नहाने के बाद मैं खड़ी हो सकती थी, उसमें भी सिर्फ 2 टम्बलर ठंडा पानी। मेरे बॉडी को इतना उबला हुआ पानी की ज़रूरत थी। काफ़ी मेरे जैसे हताश लोगों को ज़िंदगी जीने का वजह दिया। फॉरएवर लिविंग का मतलब है हमेशा के लिए जीना। वो भी कैसी ज़िंदगी जीना? तंदुरुस्त, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, जो हमें ज़िंदगी जीने का एक मौका देता है। आई रियली थैंक